पिछले दिनों लखनऊ से एक घोड़ा चोरी हुआ जो काफ़ी चर्चाओं में रहा। तो आइए जानते हैं कि क्या विशेष बात है इस घोड़े में। क्या आम घोड़ों से अलग है। इसे दुलदुल भी कहते हैं, जुलजना भी कहते हैं और हज़रत अब्बास अलमबरदार की सवारी कहते हैं, जिसे अशर का नाम दिया जाता है। तो जानते हैं कि क्या कुछ इसकी सेवाएं होती हैं, शिया समुदाय में क्या विशेष मान्यताएं हैं इसकी, और किस तरीके से इसकी परवरिश होती है। ये कहा जाता है कि बचपन से ही इसे लोग पालते हैं और इस पर कोई भी सवारी नहीं होती है। ये ख़ास ईरानी नस्ल का एक घोड़ा होता है, दूध खाता है, बादाम खाता है। इंसान जो महंगी चीज़ें खरीद कर खा सकते हैं वो तमाम चीज़ ये घोड़ा खाता है। इसके अलावा मन्नतें भी मानी जाती हैं और इसके लिए आप देख सकते हैं कि एक पूरा घर बनाया गया है और इसी घर में ये घोड़ा रहता है। इसके लिए एक विशेष आदमी को भी लगाया गया है ताकि इसकी सेवा करें। मुहर्रम के दिनों में ख़ास तौर पे इस घोड़े की अहमियत तो यूँ तो साल भर रहती है, लेकिन मुहर्रम के दिनों में और बढ़ जाती है। तमाम जो जुलूस होते हैं उसकी अगुवाई यही घोड़ा करता है। उसके अलावा मजलिसों में जाता है। आप बाहर देखेंगे कि घोड़े के नाम का इस घर पे नेम प्लेट भी लगा हुआ है। तो ये तमाम सुविधाएं हैं और इसकी मान्यताएं हैं और यही वजह है कि जब ये चोरी हुआ तो लखनऊ के शिया समुदाय के ज़्यादातर घरों में दुआएं मांगी गईं कि ये घोड़ा वापस आ जाए और जिसने भी चोरी की है उस पर जो है 50,000 का इनाम भी घोषित किया गया था कि अगर इस घोड़े का कोई पता बताता है तो उसको इनाम भी दिया जाएगा। लोगों ने बड़ी दुआएं की, मन्नतें की, पुलिस ने कार्रवाई की और आखिरकार ये घोड़ा अपने अस्तबल में फिर से पहुंच गया है। इसकी मान्यता ये है कि हम लोगों की एक इससे आस्था जुड़ी हुई है कि हमारे जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम जो इसकी सवारी करते थे उसी जुलजना के नाम पे इनका नाम रखा गया अशर। तो ये आज यहाँ वापस आ गए हैं और इसमें एक पुलिस का भी बहुत बड़ा रोल है कि जो पुलिस ने पूरी अपनी मेहनत से भूमिका निभा के इसको बरामद कराया। सीसी कैमरे की जो जहाँ जहाँ फुटेज उनको दिखी उन उन जगहों पे जाके और इसको देखा, तलाशा। उन्हीं ने ये समझ के किया कि हाँ एक ये कौम से जुड़ा हुआ इसमें जुलझना है तो इसको हम बरामद कराएं। तो इसमें जुलजना की और क्या खासियत, क्या मान्यताएं हैं आप देखिए, लोगों की। जुलझना की हम लोगों की ये मान्यता है कि हमारे इमाम की सवारी है और हमारे इमाम हम ये जैसे कि इनको ऐसा मानते हैं कि ये हमारे इमाम का ही जुलझना है, इसके ऊपर वो सवारी करते थे। हम लोग इससे मन्नत मुरादें और इससे लोग आते हैं, इससे दुआएं मांगते हैं। जैसे मुहर्रम के अंदर जो हम लोग के यहाँ मजलिसें होती हैं उनमें इनको बुलाया जाता है, जाया जाता है। इसके ऊपर वो लोग दूध, जलेबी इसमें खिला के उसका झूठा, जैसे जो बीमार है, जिसकी शादी नहीं हो रही है, अपनी अपनी तमाम मन्नतें मुरादें पूरी करते हैं इसको मान के। इसके ऊपर चादर चढ़ाते हैं, जैसे जिसकी मन्नत आ जाती तो वो आता है, इसको हार फूल पहनाता है, चादर चढ़ाता है। जैसे कल ही आके लोगों ने इसके हार फूल पहना के चादरें चढ़ाई। मन्नतें मानने वाले जो हैं लोग, इनको जैसे अब जुलूस जो हमारे क्या के होते हैं जितने भी बड़े बड़े मजलिसों के, उनके आगे चलाया जाता है। तो एक इनकी जैसे बुकिंग होती है, पहले से ही बुक करा लिया जाता है कि हम आज की तारीख हमारे क्या मजलिस में आपको भेजना है। तो यहाँ पे जो मौजूद रहते हैं दो लोग, वो उनकी डेट नोट करते हैं बाकायदा, फिर ले जाते हैं मजलिस माता में। तो एक इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। इससे लगाव एक है कौम का कि यहाँ पे 3 जुलझना हैं। जो 3 हैं, तीनों में से बुकिंग किसी की भी खाली नहीं रहती है। मुहर्रम में 2 महीने 10 दिन तलक के तो हर घर में जाते हैं। ये जो नस्ल होती है इसकी ईरान की नस्ल होती है। ईरानी नस्ल के जो जुलझना होते हैं उन पे उनके शुरू से चलता चला आता है कि कोई बैठता नहीं है, उसके ऊपर सवारी ही नहीं कभी होती है, ना ये बैठाएंगे कभी। क्योंकि इनके कान में एक अजान दी जाती है, उसके बाद से ये समझिए कि जुलझना ही हो जाते हैं। फिर इसके ऊपर कोई भी सवारी कभी नहीं हो सकती किसी तरह की। ये हमेशा जो नहीं है ऐसे ही रहेंगे। जैसे मजलिस माता में जाएंगे, ज़ियारत के लिए जाएंगे, जुमेरात को यहाँ पे ज़ियारत के लिए जाते हैं। और एक ये जैसे नस्ल जो चली आ रही है, ईरानी नस्ल है, उसी का ये जुलझना आया है। इसके बचपन से ही इसकी यहाँ परवरिश हुई, 8 महीने का जब से था, जब से इसकी यहाँ देखभाल होती है बाकायदा कायदे से। और बादाम है, पिस्ते हैं, दूध हैं, ये सब खिलाया पिलाया जाता था। उसी तरह से इसको रखा जाता है, जैसे कि अपना बच्चा एक रखते हैं घर में, उसकी देखभाल करते हैं, उसी तरीके से। अब यहाँ पे भी जैसे कि कैमरे लग जाएंगे, अब 24 घंटे एक चौकीदार रहेगा। हमारा नाम गामा है। गामा जी कैसे सेवा करते हैं जैसे एक बच्चे की सेवा की जाती वैसे इनकी सेवा करते हैं।
अच्छे से खिलाना पहनाना, खरारा करना, कूचा करना, नहलाना धुलाना, और इनकी बड़ी निर्माण गाड़ी देख के इनको खिला पिला के तब इनको सुकून से शाम को घर बच्चों में जाते हैं। ईटी भारत के लिए वीडियो जर्नलिस्ट विजय वर्मा के साथ खुर्शीद अहमद, लखनऊ।